रेहान बेटा, तुम जानते हो ना कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। अरे तुम पर तो आहिल जैसे 10 कुर्बान कर सकते हैं। बस एक बार वो सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दे, उसके बाद हम उसे उसकी सही जगह दिखा देंगे। क्या था वो? उसे जो कुछ बनाया है हमने बनाया, और उसे ऐसा हमने इसलिए बनाया है ताकि हम तुम्हारी जिंदगी बना सके बेटा। बोल दिया आपको जो बोलना था, अब मेरी सुनिए। पता नहीं क्यों मुझे, पर एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा था कि आप शायद आप मुझे घर बुला लेंगे। फिर मैं भूल गया था कि आपको अपने बेटे से ज्यादा जायदाद पे दिलचस्पी है। और मैं आपसे 1000 बार कह चुका हूं कि मुझे ये जायदाद नहीं चाहिए। मैं एक बहुत मामूली इंसान हूं और जैसा हूं खुश हूं। अम्मी, किसकी जिंदगी बनाना चाहती हैं आप? वो बेटा, वो जाकिया से बात कर रहे थे कि हम उसकी जिंदगी बनाना चाहते हैं। अब देखो ना बेटा, वो कितना अच्छा काम कर रही है, तो हमने सोचा कि उसे इस बार सालाना जलसे कमेटी की प्रेसिडेंट बना दे। आहिल बेटा, एक बात और, हमने दूसरे वकील साहब से कह दिया है कि तुम्हारे और सनम के डिवोर्स पेपर्स तैयार कर दे। देखो, बातों में एक बात तो बताना भूल ही गए। वो जाकिया पूछ रही थी कि तुम लोगों की मुकाबले की तैयारी कैसे चल रही है। वो वकील साहब ने क्या पेपर्स तैयार कर दिए? हमने वही किया जो हमारे हाथ में था, लेकिन हमारे इलाज से ज्यादा किसी की दुआओं ने असर किया है आपके ऊपर। बेगम साहिब, आप क्या कर रही हैं? आप आहिल के हाथ में कितना दर्द हो रहा है। एक साइन ही तो करवानी है, कुछ दिनों के बाद करवा लीजिएगा। नहीं अम्मी, नहीं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, हम अभी आते हैं। आज पहली बार मैंने अम्मी से झूठ क्यों बोला? मैं उसे ढूंढने के चक्कर में घर से रोज 2-3 घंटा गायब रहती हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं शहर को ढूंढ सकूं। दिलशाद, यकीन मानो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी और फिर तुम्हारा खानदान एक बार फिर एक साथ हो जाएगा। दिलशाद, समझ रही हो ना? तुम्हारा खानदान एक साथ हो जाएगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना है। दिलशाद, तुम्हें बोलना होगा, तुम्हें बोलना होगा। दिलशाद, मैं चाहती हूं कि तुम मुझे तनवीर के खिलाफ एक सबूत बता दो। बोलो दिलशाद, बोलो। तुम्हें बोलना होगा ताकि मैं तनवीर से अपना बदला ले सकूं। मैं उसे जेल भेजना चाहती हूँ दिलशाद, मैं उससे अपना बदला लेना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें इसीलिए बचाया है दिलशाद, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। तुम्हें बोलना होगा दिलशाद। हाँ बोलो।
एक बार फिर तुम्हारा खून ठंडा पड़ गया, लेकिन अपने खून को देखकर तुम बोलने को तो आई थी ना दिलशाद। तो फिर अब मैं तुम्हें उसके कमरे में लेकर जाती हूँ जिसने तुम्हारे अपनों का खून बहाया है, तनवीर के पास। इसे कहते हैं चस्का बिना मस्का। बोला था रेहान को कि डॉक्टर के चलते हैं, लेकिन नहीं। ओहो हो, चाबियां थमा दी सुनहरी को। अब तिजोरी मेरे सामने है, चाबियां मेरे हाथ में है, तो मैं उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। थैंक यू पापा, फाइनली। बहुत पापड़ बेले मैंने। मैं बात कर रहा था ना, तो क्यों लड़की को मारा? पर रेहान दर्द में है, बहुत ज्यादा चोट लगी है उसे, और मुझे बचाने के लिए वो गुंडों से लड़ा। लेकिन मैं क्या करूं? इस तिजोरी को लूटने के लिए मैंने क्या क्या पापड़ नहीं बेले हैं। पप्पा, आज से पहले तो मैंने कभी इतना नहीं सोचा। क्या हो गया मुझे? ये सब बातें, ये सब ख्याल ना कभी मेरे दिल में आए ना जहन में। ओके। क्या हो रहा है ये? देखिए पापा, ये सब जो मैं सोच रही हूं, क्या ये सब जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये सब मुझसे हैंडल नहीं होता है। ओके, अब मैं ये फर्स्ट एड बॉक्स लेके जा रही हूं। आगे से प्लीज मुझे ऐसा कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि मैं लफड़े करती हुई अच्छी लगती हूँ, लफड़ों में पड़ती हुई अच्छी नहीं लगती। फर्स्ट एड बॉक्स लेके जा रही हूं मैं। ओके, मुझे नहीं पता मैंने ऐसे क्यों किया। इतनी बार फोन कर चुकी हूँ, क्यों नहीं उठा रहा है? आहिल, कोई नहीं है यहाँ। कहीं बचपन में इन्होंने किसी का खून होते हुए तो नहीं देखा? ऐसे ऐसे मुझे क्या पता चलेगा? क्या है इनकी परेशानी की वजह? क्या सोच रही हो तुम? आहिल, आप कहाँ चले गए थे? इतने फोन्स आपको कि आप अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं आप? कब से अपना फोन चेक कीजिए, देखिए जरा। I know सना, मैं जानता हूँ। तो मैं जानबूझ के फोन नहीं उठा रहा था, क्योंकि अगर फोन उठाता तुम पूछती मुझे कि मैं कहाँ हूँ, और मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था। मतलब कि ये क्या है? हमारा अगला मुकाबला। ड्रीम हाउस बनाना है ना, ये उसका सामान है। क्या? सब सही है कि नहीं? I've got you everything. चलिए, बनाए तुम्हारा ड्रीम हाउस। क्या? हमारा ड्रीम हाउस।
कल से देख रही हूँ कि आपके चेहरे की रंगत कुछ उड़ी हुई सी है। बेगम साहिबा, कहीं आपकी परेशानी की वजह दिलशाद तो नहीं है? ओ, लापता है ना? आपको कैसे पता? और बेगम साहिबा, आपने कहा है तो मैंने जुबान को बंद रखा है, लेकिन कम वक्त ये आंखें, ये कान, अब ये तो हर वक्त खुले ही रहते हैं ना। और फिर क्या बताऊं, पुरानी आदत से मजबूर हूँ बेगम साहिबा। आप तो मुझे एक बात बताइए, ये वाकई एक हादसा है बेगम साहिबा कि आपने क्या बकवास कर रही है रजा भी? हमें तो कभी कभी आप पर ही शक होता है, क्योंकि अक्सर आप ही गायब रहती हैं घर से, है ना? ये लो बेगम साहिबा, अब ये कैसी बात कर रही हैं आप? अरे मैं जुर्रत कर सकती हूँ आपके खिलाफ जाने की। वैसे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि दिलशाद जिंदा है या मर गई? अब हमें क्या पता रजिया भी, हमें क्या मालूम? अरे 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 बेगम साहिबा, आप इतने इत्मीनान से कैसे बैठ सकती हैं? अब पता तो करना ही पड़ेगा ना। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि दिलशाद जिंदा हो। वो जिंदा हो और किसी दिन एकदम अचानक आपके सामने आ जाए तो? चुप, एकदम चुप रजिया भी, और अपनी काली जबान पर ताला लगाइए। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब बेगम साहिबा, अब मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा, लेकिन फिर भी खुदा कसम एक बार सोच के तो देखिए कि अगर दिलशाद यहाँ इसी कमरे में हमारे बीच हो तो? तौबा तौबा, अगर ऐसा हो जाए बेगम साहिबा तो मैं तो कह रही हूँ चुप, एकदम चुप रजिया भी, आगे कुछ मत बोलेगा। बिल्कुल चुप, चुप, बिल्कुल चुप। लेकिन बेगम साहिबा, एक बात मैं आपसे साफ कह देना चाहती हूँ। इंसान जो कुछ भी करता है ना, वो घूम कर उसी के पास आ जाता है। मैं इस कंपनी के साथ और इस घर के साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। मैं चाह रहा हूं, एक बहुत मामूली इंसान हूं और जैसा हूं खुश हूं। हाँ बेटा फैजू, बोलो। मैं आज एक हफ्ते बाद रिहर्सल्स पर आया हूँ, तो जितने मेरे दोस्त हैं सारे वो पार्टी मांग रहे हैं। और मेरे डायरेक्टर साहब, अरे वही जिनकी वजह से मैं ये प्ले में लीड कर रहा हूँ। बेटा तुम एक काम करो, अपने सारे दोस्तों को यहाँ ले आओ। मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि वो लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। नहीं फूफी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो बस हया को सुपरवाइज कर लीजिएगा, वो सब बना देगी। वैसे भी फूफी हया बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ, आप उसे बता दीजिएगा मेहमान आने वाले हैं। और हाँ फूफी, उसे कहिएगा याद से शीर कोरमा जरूर बनवा ले। वो क्या है कि डायरेक्टर साहब की स्पेशल रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है बेटा, मैं बनवा दूंगी। ठीक है। थैंक यू फूफी। किसी ने सच ही कहा है कि ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है।
मैं तो एक मौके की तलाश में थी। लो, मिल गया। अब मैं फैजू के दोस्तों के सामने फैजू को इस बात का एहसास दिलाऊंगी कि हया से निकाह करके उसने कितनी बड़ी गलती की है। ये मैं क्या कर रहा हूँ? क्यों कर रहा हूँ? क्यों ऐसा लग रहा है कि पल यहीं पे थम जाए? So strange कि मैंने तो आज प्रॉपर्टी के पेपर्स भी फाड़ दिए थे। But why? क्यों मेरा दिल कह रहा है कि मैं इन छोटी छोटी खुशियों को अपनी मुट्ठी में बंद कर लूं? क्यों मुझे ये सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है? क्यों मैं चाहता हूं कि हमारा ये निकाह कभी ना टूटे? What is it about, सनम? What is it? नौकरानी से रानी बनने का ख्वाब कौन नहीं देखता है, खास तौर पे तब जब उस लड़की ने निकाह करने के लिए पैसे लिए। ये कैसा एहसास है? क्यों आज मुझे आहिल इतने ज्यादा खास लग रहे हैं? क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सच में इनकी बीवी हूं? अल्लाह जाने ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये कैसे ख्वाब देख रही हूं मैं? जो भी हो, अगर ये ख्वाब है तो मैं इस नींद से कभी भी जागना नहीं चाहती। जिंदगी भर का रिश्ता नहीं, सिर्फ 3 महीने का साथ है। क्या तुम अपनी जिंदगी के 3 महीने हमें दे सकती? क्या ये सब कभी सच हो पाएगा? क्या? कुछ कहा? कुछ नहीं। आपको क्या लगता है आहिल, ये ड्रीम हाउस कैसा होना चाहिए? जैसा तुम्हें पसंद हो। मतलब कि तुम बताओ, तुम्हें कैसा पसंद है? मुझे मुझे ऐसा घर चाहिए जिसमें खुली हवा हो, बहुत सारी रोशनी हो, बड़ा सा खुला सा घर, बड़ी बड़ी खिड़कियां, रंग बिरंगे प्यारे से पर्दे, और मेरे उस ड्रीम हाउस में एक कमरा होगा जिसका हर कोना मेरा अपना होगा। वो कमरा बहुत ही महफूज होगा। उस कमरे में जब मैं पूरी दुनिया से और खुद से लड़के वापस जाऊंगी तो मेरी रूह को सुकून मिले। उस कमरे में जाते ही हर डर, हर परेशानी मुझसे दूर हो जाए। उस कमरे में जाकर मुझे कोई भी बुरा ख्याल ना आए। आप बताइए, आपको क्या चाहिए अपने ड्रीम हाउस में? मुझे भी ऐसा एक कमरा चाहिए
जहाँ कोई बुरा ख्याल मुझे ना सताए, कोई बुरे ख्वाब मुझे उस कमरे में डराए ना। उस कमरे की दीवारें बहुत मोटी होनी चाहिए ताकि कोई हंटर की आवाज मुझे न सताए। खून खून आहिल, ताकि कोई हंटर की आवाज मुझे न सताए।